तो आज जिस किताब की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसके जो लेखक हैं वो है मॉर्गन हॉसेल, राइट। हम ये समझाते हैं कि कैसे पैसा केवल गणित या निवेश का खेल नहीं है, बल्कि यह इंसानी व्यवहार, आदतों और भावनाओं के साथ साथ सोच का परिणाम भी है। यह किताब बताती है कि क्यों कुछ लोग कम कमाई के बावजूद भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। तो किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें जटिल फाइनेंस की भाषा नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन की कहानियां हैं और सरल उदाहरणों के माध्यम से धन, सफलता और मानसिकता को समझाया गया है। तो पैसा वास्तव में क्या है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने का रहस्य ज्यादा ज्ञान में छिपा है, लेकिन लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। यानी धन कमाने और बचाने का जो संबंध है वो आईक्यू से कम है और व्यवहार से अधिक है। तो बहुत से लोग अच्छे निवेश जानते हैं फिर भी असफल हो जाते हैं, राइट। फिर भी असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। लेकिन इस किताब का जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है? सोचने वाली बात है कि हर व्यक्ति का पैसों के प्रति व्यवहार अलग होता है। हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर पैसे को समझता है। जिसने गरीबी देखी है वो पैसा बचाने का प्राथमिकता देगा। जिसने आर्थिक सुरक्षा देखी है वो जोखिम लेने से सहज होगा। इसलिए किसी के आर्थिक फैसलों को गलत कहना आसान है, लेकिन हर डिसीजन के पीछे उसकी जिंदगी का अनुभव छिपा होता है। तो इसमें सीख क्या है कि दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी परिस्थिति के अनुसार वित्तीय निर्णय लें। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंडिंग की असली ताकत समय में छिपी है। जो कंपाउंडिंग का जो असली ताकत होता है ना, वो समय में छिपा है। लेखक बताते हैं कि धन बनाने का सबसे बड़ा रहस्य कंसिस्टेंसी और टाइम है। छोटे छोटे निवेश यदि लंबे समय तक जारी रहे तो वे विशाल संपत्ति बना सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर कहें तो लेखक ये बताते हैं कि वॉरेन बफेट की संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा उनकी उम्र के अंतिम वर्षों में बना, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक निवेश किया। इसमें सीख क्या है कि जल्दी अमीर बनने के बजाय लंबे समय तक टिके रहना अधिक महत्वपूर्ण होता है। तीसरा पॉइंट यह है कि अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना अलग चीजें हैं। बहुत लोग महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और दिखावे पैसे खर्च करते हैं और ताकि वो अमीर दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन असली जो अमीर होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। वो सेविंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो लेखक कहते हैं कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, राइट। तो इसमें सीख क्या है कि दिखावे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक सुरक्षा, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लक एंड रिस्क। लक और रिस्क दोनों हमेशा मौजूद रहते हैं। किसी की सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, उसमें लक भी शामिल होता है। इसी तरह असफलता हमेशा मूर्खता नहीं होती। इसी तरह जो असफलता होती है वो हमेशा मूर्खता नहीं होती। कई बार जो परिस्थितियां होती है वो जिम्मेदार होती है। इसलिए हमें किसी भी सफलता या असफलता को देखकर पूरी कहानी का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। सीख इसमें क्या है कि विनम्र रहें। जितना ज्यादा विनम्र रहेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। विनम्र रहें और अपने फैसलों में सुरक्षा का मार्जिन रखें। पांचवा पॉइंट है फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ी संपत्ति है, राइट। लेखक के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने समय पर नियंत्रण रखना। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तब आप अपनी पसंद का काम, अपनी पसंद की जिंदगी जी सकते हैं। यही असली स्वतंत्रता है। सीख क्या है इसमें कि पैसे का लक्ष्य केवल विलासिता नहीं होती, बल्कि स्वतंत्रता होती है। छठा पॉइंट है
अधिक लालच अक्सर विनाश का कारण बन जाता है। कई लोग पर्याप्त होने के बावजूद भी अधिक पाने के चक्कर में सब कुछ खो देते हैं। लेखक बताते हैं कि यह समझना बहुत जरूरी है कि इनफ कब है। इनफ कब है? अनियंत्रित लालच व्यक्ति को जोखिम भरे निर्णय लेने से मजबूर कर देता है। तो इसमें सीख क्या है कि संतोष और अनुशासन दोनों धन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 7वां पॉइंट है सेविंग। सेविंग केवल आय पर निर्भर नहीं करता। वो बहुत लोग सोचते हैं कि बचत केवल अधिक कमाई करने वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि लेखक कहते हैं कि सेविंग एक हैबिट है, इनकम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति छोटी आय में भी नियमित बचत करता है तो लंबे समय में वह आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। सीख इसमें क्या है कि कमाई से पहले आदतें बदलना जरूरी है। किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश क्या है कि यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसे संभालना होता है। निवेश में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। आर्थिक सफलता केवल ज्ञान नहीं, व्यवहार पर आधारित है। आर्थिक सफलता केवल ज्ञान नहीं, व्यवहार पर आधारित है। सरल जीवन और मजबूत वित्तीय आदतें लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करता है। तो इसका जो कंक्लूजन है, सो व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट एंड व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ दैट बुक? द नेम इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी। केवल फाइनेंस की किताब नहीं है, बल्कि यह इंसानी मानसिकता, धैर्य, लालच, डर और निर्णय को समझने की किताब है। यह हमें बताती है कि धन का असली अर्थ केवल बैंक बैलेंस नहीं होता, बल्कि मानसिक शांति, स्वतंत्रता और संतुलित जीवन होता है। यदि कोई व्यक्ति इस पुस्तक के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर ले तो वह केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक मजबूत बन जाएंगे और बन सकते हैं। तो इसका जो लास्ट मैसेज है, जो अंतिम संदेश है, वो क्या है कि धनवान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। धनवान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिसके अंदर संतोष होता है पैसे के साथ साथ, जिसके अंदर स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ मेकिंग मनी, राइट। स्वतंत्रता महसूस होती है जिसे पैसे के साथ साथ, और साथ ही साथ जिसको संतोष होता है ना। इस किताब में यही चीज बताया गया है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, राइट। तो ये किताब बहुत ही बेहतरीन है। मैं तो ये कहूंगा कि आप ये किताब पूरा पढ़ो, राइट, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैंने एक शॉर्ट समरी बताया है बहुत ही गहराई के साथ। सो आप ये बुक को ऑर्डर करो और पढ़ो, राइट। इसके पीडीएफ भी बहुत सारे हो सकते हैं और होंगे भी, आई एम डैम श्योर। तो आप द साइकोलॉजी ऑफ मनी की किताब को, जो कि लिखा किसने है, मॉर्गन हॉसल ने लिखा है। सो आई होप ये पसंद आया होगा, राइट। सो या